हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जुलाई 2023 के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी एग्जाम हो गया है उसमें क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो एग्जाम हो गया है उसका एनालिसिस करके ये पता चलता है कि हमें डीप स्टडी करनी पड़ेगी। जो वन लाइनर एग्जाम क्वेश्चन होते हैं और फैक्चुअल होते हैं उन पे भी ध्यान देना है, साथ में उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करनी है। वैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाले टाइम में वन लाइनर क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे, किस एग्जामिनर ने क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन बनाया है या कौन क्वेश्चन पेपर बना रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमें जो भी पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको डीप स्टडी और उसके सारे पहलुओं को देखते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो हाल ही में विश्व बैंक द्वारा श्रीलंका को कितने डॉलर की सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, तो विश्व बैंक ने किसे दिया है? श्रीलंका को एक सहायता राशि दी है। और श्रीलंका में अब तक का स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि श्रीलंका आपको पता होगा 1948 में आजाद हुआ था, इसके बाद का सबसे बड़ा आर्थिक संकट वर्तमान में श्रीलंका में हो रखा है। ठीक है, तो विश्व बैंक ने 700 मिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर, उसको सहायता प्रदान की है। और जो वर्ल्ड बैंक का कार्य होता है वो क्या होता है कि जो सदस्य देश होते हैं उसके पुनर्निर्माण और विकास के लिए उनको सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा हैं, भारतीय मूल के। और साथ ही जो इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का, वो कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो ऐसे बेसिक चीजें सारी आपको कंप्लीट कर देनी है खुद से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के विशेष निदेशक, ठीक है, एक तो निदेशक होते हैं महानिदेशक, एक है विशेष निदेशक, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजय भटनागर हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपके पास जैसे सीबीआई आ गया तो आप खुद से भी इसके बारे में फटाफट करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कब हुआ। ठीक है, हर क्वेश्चन को तो हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते हैं ना, तो आप खुद से भी कुछ करेंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन और उसमें मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने ये जीता है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 है ये भारत का 8वां खिताब है। ठीक है, टोटल इसके जो हैं वो 9 संस्करण हुए हैं, इसमें से 8वां भारत का इस साल रहा और ईरान को हराया भारत। ठीक है, और इसका जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में। और वर्तमान में जो कप्तान रहे हैं भारतीय टीम के वो कौन है? पवन सहरावत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ठीक है, पहले प्लास्टिक बैग पे प्रतिबंध लगा तो पतले प्लास्टिक बैग आए, अब पूरी तरीके से पतले बैगों पर भी प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया है पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए। तो ऐसा देश कौन सा है? न्यूजीलैंड ऐसा देश है। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एचडीएफसी के साथ। और इसी के साथ पूरे विश्व में एचडीएफसी 4th नंबर का बैंक बन गया है। ठीक है, टॉप 10 बैंकों में शामिल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2023 में सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान के पक्ष में फैसला सुनाया जिसे भारत ने खारिज कर दिया? तो ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं और राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीसीए हो जाएगा, परमानेंट कोर्ट ऑफ ऑर्बिटेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पीसीए ने क्या किया? पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया, भारत ने इसे टोटली खारिज कर दिया। चलिए 7वां क्वेश्चन है, तमीम इकबाल किस देश के क्रिकेटर हैं? तो अभी ये चर्चाओं में रहे हैं और किस देश के हैं? बांग्लादेश के हैं, क्योंकि इन्होंने लगभग 7-8 जुलाई को क्या किया था? संन्यास लेने की घोषणा की थी, लेकिन बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप अभी संन्यास मत लीजिए, तो एक दिन बाद ही इन्होंने अपना फैसला क्या कर दिया? वापस ले लिया। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ताइवान ने भारत में तीसरा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में खोलने की घोषणा की है? ठीक है, ताइवान ने खोला है भारत में तीसरा अपना घोषणा की है और राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो तीसरा खुला है, यानी पहला और दूसरा भी कहीं होगा। तो पहला है नई दिल्ली में और दूसरा कहाँ पे है, चेन्नई में, और तीसरा हो जाएगा मुंबई में। ताइवान आप देखिएगा अपनी जो संस्कृति है उसकी अपनी बातों को पूरी देश तक, पूरे देश दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो चाइना है वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान जो है अपने आप को एक अलग राष्ट्र, एक अलग देश मानता है, एक स्वतंत्र देश मानता है। हालांकि उसको अभी तक उसका दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन उसकी लड़ाई क्या है, जारी है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या रहा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 126वां स्थान रहा भारत का। ठीक है, शांति के मामले में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पहले स्थान पे कौन सा है, आइसलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है और तीसरे पे आयरलैंड है। ठीक है, कौन कौन से हैं, आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड, ये टॉप 3 कंट्री हैं जो ग्लोबल पीस इंडेक्स में पहले हैं, टॉप 3 में। इसके अलावा लगातार 5 साल से इस इंडेक्स में सबसे नीचे कौन सा देश रहा है, अफगानिस्तान। इसे ध्यान रखेंगे। तो 3 आगे के, एक सबसे बाद में पता होना चाहिए, अफगानिस्तान सबसे पीछे है और जो भारत का नंबर है वो कौन सा है, 126। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, चंद्रयान 3 को इसरो जुलाई 2023 को लॉन्च करेगा। ठीक है, इसकी कुल लागत क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी लागत चंद्रयान 2 से कम है, तो 651 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, जो चंद्रयान 3 है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो चंद्रयान फर्स्ट था वो 2008 में भेजा गया था। ठीक है, चंद्रयान जो द्वितीय था वो 2019 में, पूछा जाता है चीजें। ठीक है, चंद्रयान तृतीय जो जा रहा है तीसरा, वो 2023 में, तो इसे ध्यान रखेंगे। सिमिलरिटी ये है कि जो पिछली बार चंद्रयान 2 में था उसी की तरह नाम रखे गए हैं। जैसे जो लैंडर है इसका नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान, जो 2 में था वही इस बार भी है। थोड़ा इस बार चेंज क्या किया गया था, पिछली बार क्या हुआ था कि जब चंद्रयान 2 को भेजा गया था, जुलाई में लॉन्च किया गया था, सितंबर में उसने इसरो से अपनी कनेक्टिविटी टूट गई थी उसकी। लेकिन इस बार जो रोवर होगा वो खुद ही अपने आप को रिपेयर करेगा और अपने काम कर देगा। अगर उस पर कोई प्रॉब्लम भी आ गई, खतरनाक जगहों में फंस गया, उसके बाद भी वो सूचनाएं, इंफॉर्मेशन इसरो को देता रहेगा। ठीक है, तो ये चेंज इस बार हुआ है। बाकी अब देखते हैं, आज ही लॉन्च हो रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSO यानी संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य कौन सा बना है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईरान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जो संघाई सहयोग संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। ठीक है, इसकी स्थापना भी पूछी जाएगी कई बार। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वॉशिंगटन DC में है। 2023 में जो इसका वार्षिक सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुई थी, बैठक भारत में हुई थी। ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। और कितने देश हो गए हैं इसमें, अब 9 देश हो गए हैं। कौन कौन से आप नोट डाउन कर सकते हैं, सदस्य देशों को आप जरूर देखेंगे। मैंने G20 आपको पढ़ाया था, 20 की 20 कंट्री आपको याद कराई थी, और उसका प्लस पॉइंट ये था कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे ही 9 देश बता रही हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। देखिए, चीन हो गया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और 9वां ईरान हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा, जो मिडिल एशिया है यहाँ पर तेल का भंडार है, और ये लोग क्या है, जो ये मिडिल एशिया के देश हैं, ये आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए इस मंच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस शहर की पुलिस ने पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है, बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 बैंकों में किस भारतीय बैंक को जगह मिली है? तो मैंने आपको बताया HDFC को मिली है। कौन से नंबर पे, 4th नंबर। ठीक है,
चलिए 15वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेर स्टेपेन ने जीता है। ठीक है, मैक्स वेर स्टेपेन ने ये फॉर्मूला 1 रेस जीती है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पे आए लुई हैमिल्टन आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीटी विधेयक 2023 को मंजूरी दी है। इसमें अधिकतम कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? 250 करोड़ रुपए का जुर्माना है। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधव अर्जुन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस पत्रकार ने इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? AK भट्टाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप देखेंगे ये जो वित्त मंत्री रहे हैं 1947 से लेके, ठीक है, 1947 से लेके 1977 के बीच, तो इन पे लिखी गई है जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार दिया है। चलिए 19वां क्वेश्चन है, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट रफ्तार, ठीक है, स्पीड की बात हो रही है, इंटरनेट रफ्तार की नवीनतम रैंकिंग में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की बात करेंगे तो भारत का जो नंबर है वो कौन सा है? 56वें नंबर पे भारत है इस समय पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर यानी सबसे अधिक लैंगिक समानता जेंडर इक्वेलिटी वाला देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप ध्यान दीजिएगा, लगातार 14वीं बार जेंडर इक्वेलिटी में फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड। ठीक है, तो आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है कि जो भारत का स्थान है जेंडर इक्वेलिटी में पूरे विश्व में वो कौन सा है? तो 127वां स्थान। ठीक है, चलिए तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। खूब सारा पढ़िए, डीप स्टडी करिए, और जितना मुझसे हो सकता है मैं उतने सारे टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।